बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हालचाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए। ये जायज़ा लेने पर कि आप में कौन सा हुनर या कौन सा ऐसा ज़ौक़ है जिसे आप उजागर करके तरक्की के ज़ीने तय कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत सा असासा माल जमा कर सकते हैं। जब आप सलाहियतों के बारे में सोचते हैं तो ये क्यों सोचने लगते हैं कि आपको बहुत ऊंचा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी या फिर बहुत बड़ा मुकर्रर या अवार्ड याफ्ता मुसन्नफ़। सलाहियतों तो मुख्तलिफ अंदाज की हो सकती हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना। हो सकता है कि आप में तख्लीक कार बनने की सलाहियत हो, या आप तेज़ी से कुछ सीख सकते हों, या फिर आप में अच्छा मुंतज़िम बनने की सलाहियत हो। आप इसकी परवाह न कीजिए कि आप किस मैदान की तरफ जा रहे हैं या लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। फुटबॉल, शतरंज, मजमून निगारी, या फिर आपको तितलियां जमा करने का शौक है। जब आप कुछ चीज़ करने लगते हैं तो खुद ब खुद आपका रुझान किसी तरफ चला जाता है। आप इसकी तरफ माइल हो जाते हैं, आपका दिल इस तरफ लग जाता है। आइए इस लड़की की बातें सुनते हैं जिनसे मेरी कही हुई बातों की तस्दीक होती है। आप ये सुनकर खूब हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मुझे पौधे और फूल जमा करने का शौक हो गया। मैं इन पौधों और फूलों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें आप नहायत शौक से अपने लॉन में लगाते हैं। मैं इन खुदरो पौधों की बात कर रही हूँ जो हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। मैंने महसूस किया कि दूसरे इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि मैं इनकी तरफ ख़ास तौर पर देखने लगती हूँ, इनकी तरफ तवज्जो देती हूँ। बस मैं इन्हें जमा करने लगती हूँ और इन्हें खुश्क करके पोस्ट कार्ड पर चिपकाने लगी। इनसे तस्वीरें बनाने लगी। फिर मैं इनकी नुमाइश करने लगी। नुमाइश करने के दौरान में मेरी मुलाकातें फूल जमा करने वाली ख़वातीन से होती थीं, जो मुझे फूलों के बारे में मालूमात फ़राहम करती थीं। इनके बारे में छोटे छोटे लेक्चर्स देती थीं। इससे मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ। मैंने इनके भी इल्म में इजाफ़ा किया और इन्हें बताया कि फूलों को खुश्क कैसे किया जाता है, इन्हें एल्बम में कैसे चिपकाया जाता है। रोज़ बरोज़ मेरा शौक़ फजू तर होता चला गया। मैं फूलों और पौधों का गहराई से जायज़ा लेने लगी। एक रोज़ मैंने सोचा कि ये तो पौधे और फूल हैं, ज़िंदगी में हज़ारों शोबे हैं। अगर इंसान इनका गहराई से मुताला करे तो क्या नहीं बन सकता। इस ख्याल के तहत मैं फूलों और पौधों की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। मेरे जुनून में इजाफा होने लगा। मेरे बहनोई बरवाइस ने बताया कि अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना नहायत आसान है। कोई एक अछूता ख्याल या कोई दिलचस्पी आपके दिमाग और दिल में घर कर लेती है तो वो आपका शौक बन जाता है। फिर आपके शौक में इजाफा होता चला जाता है। नित नई बातें आपके दिमाग में आती हैं और आप कामयाबियों से हमकिनार होते जाते हैं। आपने बराइस का नाम तो सुना होगा, वही बराइस जो कोहे नूर है और जिसने टाइटान की चोटी सर की है। इसकी सबसे ऊंची चोटी समंदर से 13,776 फीट बुलंद है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बराइस को बचपन ही से कोहे नूरदी का शौक नहीं था। वो अपने स्कूल के ज़माने में बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। इसी ज़माने में इसके साथ एक हादसा पेश आ गया। वो अपनी बंदूक से खेल रहा था तो इत्तेफाक से इसका रुख बराइस की आंख की तरफ हो गया और इसकी उंगली ट्रिगर पर दब दी। फायर हुआ और गोली इसकी आंख में चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसकी आंख की रोशनी जाती रही। ब्राइस ने गोली आंख से नहीं निकलवाई, इसलिए कि इसमें आंख ज़ाया होने का खदशा था। अब इसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ गया। वो जो 20 बाल का अच्छा खिलाड़ी था, अब बल्ले से शॉट लगाते वक्त इसे बॉल अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती थी।
इसका शॉट गलत हो जाता था। इसका कहना है, मैं एक वर्ष पहले बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, अब ठीक से शॉट भी नहीं मार पाता था। इस बात से मेरे एतमाद को शदीद धचका पहुंचा। मैं सोचने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी तो अकारत गई, मैं तो कुछ न कर सकूंगा। बरस से दो भाई बड़े थे और वो किसी न किसी चीज़ में शोहरत रखते थे। बरस ने सोचा कि इसे कुछ और करना चाहिए। इसके मकान के सामने टेटॉन का पहाड़ खड़ा रहता था और आते जाते इसे याद दिलाया करता था कि इसे कुछ करना चाहिए। इसने एक रोज़ सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ की चोटी सर की जाए। इस ख्याल के साथ ही वो कोह-ए-नूर का सामान एक स्टोर से खरीद लाया। इसने रस्सी में गिरा लगाना सीख ली और ये जान लिया कि जूतों को जमा कर कैसे बुलंदी पर चढ़ा जाता है। इन सब बातों की तरबियत लेने के बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त के मकान की चिमनी में चढ़ा। इसने चिमनी को सर किया, इसके बाद दो चार मामूली बुलंदियां सर की, इसके बाद इस पहाड़ पर चढ़ गया जिसका नाम टेटान है। इस पर उतरना चढ़ना फिर इसके लिए खेल बन गया। एक रोज़ इसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम जैम जेम्स ग्लेडन का रिकॉर्ड तोड़ दो। वो 4 घंटे और 11 मिनट में इस पहाड़ पर चढ़कर उतरा है। इसने दो चार दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि ग्लेडन का वज़न तुमसे ज़्यादा है, तुम इसके मुकाबले में हल्के हो, इसलिए इससे कम वक्त में टेटान को सर कर लोगे। ब्राइस ने इस पर अमल किया और कम से कम वक्त में टेटान को सर करने की कोशिशें शुरू कर दी। 26 अगस्त 1981 को इसने टेटान की चोटी 3 घंटे और 47 मिनट में न सिर्फ सर कर ली बल्कि वापस भी आ गया। इसने गिल्डन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सब ने इसको खराज तहसीन पेश किया और अखबारात में इसकी तस्वीरें शाया हुईं। चंद बरस बाद ही इसके दोस्त ने इसे फ़ोन किया और बताया कि किसी जियाले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इसका नाम क्रिंगटन किंग है। ब्राइस ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसने सोचा अब क्या करना चाहिए। 26 अगस्त 1983 को 2 बरस बाद ही इसका कायम किया हुआ रिकॉर्ड किंग ने तोड़ दिया था। इसके दोस्त कम ने कहा, ब्राइस तुम्हें अपना रिकॉर्ड वापस लेना पड़ेगा और तुम ऐसा कर सकते हो। किंग, जिसने चंद वर्ष पहले ही कोलोराडो में पाइक पेक मैराथन का मुकाबला जीता था, इस पहाड़ की चोटी पर 3 घंटे 30 मिनट और चंद सेकंड में जाकर वापस आ गया था। ब्राइस ने अपना हौसला जमा किया और एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो नए जूते और नया ट्रैक सूट पहनने ट्रान की पहाड़ी के नज़दीक खड़ा था जहां टेलीविज़न का अमला और इसका दोस्त कम भी मौजूद था। टेलीविज़न इस मौका की फ़िल्म बनाना चाहता था। पहले की तरह से इस मौका पर भी वो चाहता था कि नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। इसके लिए ज़रूरी था कि वो ज़हनी यकसुई हासिल करे और नाकामी के बारे में किसी मायूसाना ख्याल को जगह न दे। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचे कि हर वर्ष दो या तीन शौकीन इस पहाड़ी को सर करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। स्पोर्ट्स नामा निगाद लिखता है। दोस्तों, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में बयान करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।